गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था मात्रक एवं मात्रा। इसके आपके कोई भी कण है वो सरल रेखा में किस प्रकार गति करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें आपके विस्थापन, वेग, त्वरण, एक रेखीय गति के समीकरण, इस बारे में आप जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप देखोगे सरल रेखा में गति, तो गति क्या है? मोशन। व्हाट इज मोशन? तो गति क्या है? आप सबसे पहले देखोगे गति। गति क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति। तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। गति क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आपके बाइक चला रहे हो तो जो स्थिति है तो वो समय के साथ जितनी दूरी आप ज़्यादा चलोगे तो उतनी ही आपको समय लगेगा। तो ये समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं गति। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है विस्थापन। क्या है? विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? जनरली तौर पे आप देखो, विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के किसी गतिशील वस्तु या किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। विस्थापन क्या? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर समझोगे, जैसे आप ये यहां से कोई वस्तु है, ठीक है ना, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। ठीक है, तो यहां से चलकर यहां सपोज करो 3 मीटर चली ये वस्तु, यहाँ आ गई। अब यहाँ से फिर ए से लेकर बी तक ये 3 मीटर चली, अब सी तक पहुंची, यहाँ तक 4 मीटर और दूरी चली, 4 मीटर और सी तक। तो आपको पूछा विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन ए से लेकर बी तक इतनी दूरी, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। और ये आपकी दूरी कहां से होगी? यहाँ से लेकर इतनी दूरी होगी। ठीक है, तो विस्थापन कैसे निकालोगे? ए से लेकर, देखो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको हम मान लो आधार, इसको लंब मान लो, ये कर्व हो गया। तो हमारा विस्थापन, ये विस्थापन AC बनाकर क्या लिखोगे? √3² + 4² इक्वल 9 + 16 इक्वल 25। और 25 का रूट कितना होता है? 5 ±5 होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसलिए 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। तो हमारा
4 सेंटीमीटर। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, यानी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि आप जानते हो दिशा पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? अब विस्थापन समझ लिया आपने। अब इसके बाद आप हेडिंग पढ़ोगे वेग। क्या पढ़ना आपको? वेग। ठीक है ना? वेग, इसको आप लिख लेना कॉपी में अपनी, अच्छे से समझकर नोट्स बनाओ। वेग, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, इसको वेलोसिटी। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। तो डेफिनेशन इसकी हो गई, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है ना? वेग क्या हो गया? विस्थापन बटे समय। अब सपोज करो ये वस्तु है, कोई वस्तु, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेग विस्थापन को हम S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, यानी ये अंतिम प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। प्रारंभ में समय इतना था, अंत में स्थिति। तो विस्थापन क्या है? अंतिम प्रारंभ एवं अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी को। तो ये सूत्र भी लग सकते हैं, वेग बराबर, इसको हम v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से। dx मान x dx अपॉन dt, x भी लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड इनवर्स। और यह भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है ना? वेग भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है हमारा औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग। कौन सा? औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। पहला लिखोगे औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना? औसत वेग क्या होता है? आप क्लास में पढ़ चुके हो, मैथ में पढ़ा होगा, औसत निकालना। ठीक है ना? यानी जितनी भी संख्या उनको जोड़कर बटे में जो जितने नंबर उनका भाग दो, औसत आ जाएगा। उसी प्रकार ये है कुल विस्थापन। ये जो कुल विस्थापन और लगे कुल समय को ही हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो लिखोगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। आपका औसत वेग का सूत्र है औसत वेग v। बाहर लगाने से क्या हो जाता है? औसत वेग। ठीक है ना? क्या होगा? कुल विस्थापन व कुल समय, यानी इसको डेल्टा, किससे? डेल्टा x या डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ठीक है ना? ये क्या होगा? कुल विस्थापन और कुल समय। इसका मात्रक क्या होता है आपके? मीटर सेकंड, सभी का मात्रक सेम होता है, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना? कुल विस्थापन व कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है ना? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग है तात्क्षणिक वेग। दूसरी हेडिंग कौन सी है? तात्क्षणिक वेग। वो समझो।
तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या तात्क्षणिक वेग के बारे में, आप जैसे बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाते चलाते आपने अचानक अपने मीटर को देखा, तो जो उस समय आप मीटर को देखते हो तो वो क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। आप पता लगाते हो कि 40 पर बाइक चल रही है या 60 पर चल रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। डेफिनेशन क्या है, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। परिभाषा लिख लो, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है ना। तात्क्षणिक वेग का सूत्र होता है v बराबर, तात्क्षणिक बहुत कम एक तक, तो इसको हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, इसका अवकलन करो dx अपॉन dt, बहुत छोटे समय के लिए। ठीक है ना। इसका भी मात्रा मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपने वेग पढ़ लिया। वेग क्या होता है, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग दो प्रकार के होते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक। औसत वेग कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु के वेग को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे अगली हेडिंग त्वरण। क्या पढ़ोगे, त्वरण। ठीक है। त्वरण देखिए, त्वरण एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र इसका होगा त्वरण, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। त्वरण बराबर हो गया आपके वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा कुल समय। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा कुल समय। ठीक है ना। इसका भी मात्रक आपके मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है ना। त्वरण भी दो प्रकार का होता है, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। वस्तु के, अब देखिए नंबर 1 औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। औसत त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन व परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। क्या लिखोगे, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन व परिवर्तन में लगे कुल समय को, कुल समय के अनुपात को
कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते। ठीक है ना। औसत त्वरण का सूत्र लिख लो, ए एवरेज। ये सिंबल इसका एवरेज को डिनोट करता है। ठीक है। ए एवरेज इक्वल क्या लिखोगे, वेग में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन में लगा कुल समय। ठीक है ना। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी औसत त्वरण का ये फॉर्मूला हो गया। मात्रक सभी का सेम रहता है, मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है ना। दूसरी हेडिंग है आपके तात्क्षणिक त्वरण। कौन सी है? तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये भी किसी वस्तु के निश्चित समय पर गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। परिभाषा लिखोगे, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है ना। ए बराबर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल डी बी अपॉन डी टी। ये क्या है? डिफरेंस कीजिए। ठीक है ना। इसको और लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसके भी मात्रक आपके सेम होता है, मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले में आपको पढ़ाएंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार आते हैं और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ठीक।